रोटी में थूकते हैं, सब्जी में थूकते हैं, मेहमानबाजी करने की बारी आए तो चाय में थूक देते हैं। मुसलमानों पर ये आरोप क्यों लगते हैं? सोशल मीडिया पर जिस तरीके की वीडियोस पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रही हैं, उसे देखकर ये सवाल तेजी से उठ रहे हैं कि क्या मुसलमान वाकई किसी को कुछ खिलाने पिलाने से पहले उसमें थूकते हैं? इसकी सच्चाई पर बात हो पाती कि लीजिए केरल से एक और वीडियो सामने आ गया। वीडियो ऐसा है जिसे देखकर यकीन मानिए आप जहां बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, वैसे के वैसे बैठे रह जाएंगे। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये जानकर कि एक बेहद प्रतिष्ठित मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ भी इसी तरह का धोखा किया गया है। उनको जो खाना खिलाया जा रहा है उसमें शौचालय का पानी इस्तेमाल हो रहा है। श्रद्धालुओं के साथ ये धोखा करने वाले अब्दुल को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है, जिसके बाद अब उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की जा रही है। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर का नाम तो आपने बखूबी सुना ही होगा। ये मंदिर उस वक्त बहुत विवादों में रहा जब महिलाओं के मंदिर में प्रवेश का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में फैसला सुनाते हुए कहा था कि हर उम्र की महिला मंदिर में प्रवेश कर सकती है। 7 जजों की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। हालांकि अभी भी मंदिर में आपको बहुत ज्यादा संख्या में महिलाएं नहीं दिखाई देंगी। कारण ये है कि राज्य के लोग ही खुद इसके पक्ष में नहीं हैं। उनका मानना है कि सबरीमाला में विराजमान भगवान अयप्पा अविवाहित हैं और ये उन्हीं का आदेश है कि महिलाएं उनके दर्शन के लिए मंदिर में ना आए। खैर, अब एक बार फिर से सबरीमाला उस वक्त चर्चा में आया है जब एरुमेली में अब्दुल शेमीम नाम के एक व्यक्ति पर आरोप लगा है कि उसे तीर्थयात्रियों को जो खाना खिलाया वो शौचालय के पानी में पकाया गया था। दुकान चलाने वाले अब्दुल को खुद अयप्पा सेवा संघ ने रंगे हाथों पकड़ लिया। हैरानी की बात तो ये है कि अब्दुल कोई आम दुकानदार नहीं है, बल्कि सीपीआईएम की युवा शाखा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय सचिव के तौर पर भी काम करता है। निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि दुकान में चाय बनाने के लिए या फिर नींबू पानी बनाने में जो पानी इस्तेमाल हो रहा था वो भी शौचालय का था। श्रद्धालुओं के साथ ऐसा धोखा करने वाले अब्दुल के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इतना ही नहीं, इस दुकान को स्वास्थ्य विभाग ने बंद कर दिया और लाइसेंस कैंसिल करने की तैयारी की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुछ बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि सीपीआईएम और कांग्रेस दुकान मालिक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये घटना ऐसे वक्त में हुई है जब सबरीमाला मंदिर का पीक सीजन चल रहा है। दिसंबर से लेकर जनवरी तक यहाँ पर भारी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। वैसे परेशानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि एक अब्दुल की धोखेबाजी तो पकड़ी गई, लेकिन ऐसे न जाने कितने और लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही इस तरीके की हरकत करता है, कोई भी ये हरकत कर सकता है। लेकिन पिछले कुछ वक्त में इस तरीके के जितने भी वीडियोस वायरल हुए हैं उनमें सब के सब शायद मुस्लिम ही थे। इसीलिए देश में बैठे कई लोग इस मुद्दे के खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाने लगे हैं। आपको याद है 2 साल पुराना वो वीडियो जो गाजियाबाद से सामने आया था। गाजियाबाद के एक शादी समारोह में तंदूरी रोटी बनाते वक्त शादाब नाम का शख्स थूक रहा था। बाद में पकड़ा गया तो फिर माफी मांगने लगा। ऐसे ही एक और वीडियो गाजियाबाद से ही सामने आई थी जिसमें टोपी लगाए मुस्लिम शख्स तंदूरी रोटियों को बनाते वक्त थूकता हुआ नजर आया था। इतना ही नहीं, मेरठ से वायरल हुए नौशाद नाम के युवक का वीडियो देखिए जिसमें वो भी रोटियों पर इसी तरीके से थूकता हुआ नजर आ रहा है। इन सारे वीडियोस के साथ साथ आपने कई बार कुछ सब्जी वालों के वीडियोस भी देखे होंगे जिनमें वो गटर के पानी से सब्जी धोते हुए दिखाई देते हैं। अजीब इत्तेफाक है कि इन वीडियो में भी एक मुस्लिम ही नजर आया। हालांकि इन वीडियोस को देखने के बाद एक तरफा कह देना कि सिर्फ मुस्लिम ही गलत हैं, ये गलत होगा। लेकिन हाँ, शुरुआत में पूछा गया सवाल ज्यों का त्यों है, जवाब किसी के पास नहीं है।